बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईथर चैनल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ईथर चैनल में लोड बैलेंसिंग हम लोगों ने बात की थी। लोड बैलेंसिंग हम लोगों ने पढ़ी थी। दो लिंक अगर मेरे पास हो उसकी लोड बैलेंसिंग कैसे होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे मैं तो इसका टाइम चेंज कर लेता हूँ, ठीक PM। अगर मेरे पास यहाँ पे लोड बैलेंसिंग 4 लिंक मेरे पास हो, 2 वहाँ पे स्विचेस के दरमियान, तो उसकी वहाँ पे लोड बैलेंसिंग वहाँ पे कैसे होगी। और 8 लिंक्स हो तो उसकी लोड बैलेंसिंग कैसे होगी। हम लोगों ने सोर्स मेकर्स के ऊपर जाके पढ़ी थी ने, डेस्टिनेशन मेकर्स के ऊपर हम लोगों ने 2 लिंक्स की जाके बात की थी। आज जाके 4 लिंक्स की बात करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 लिंक हो 2 स्विचेस के दरमियान में, एक पीसी से दूसरी पीसी की तरफ जब ये जाके के पास हमें एक फ्रेम जाएगा, तो डेस्टिनेशन मेकर्स को देख करके ये लोड बैलेंसिंग कैसे जाके होती है। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग को हम लोगों ने चेक करना है। यहाँ पे अगर इनकेस मेरे पास डेस्टिनेशन मेकर्स की उसके बेस के ऊपर हो, तो फिर ये फ्रेम किस लिंक से होके जाएगा, इसको देखने के लिए सेम वही एड्रेस आपने क्या करना है। यहाँ पे सोर्स मेकर्स देखना है। सोर्स मेकर्स किस चीज़ की देखनी है। यहाँ पे ये सोर्स मेकर्स यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने सोर्स मेकर्स देनी, इसकी यहाँ पे सोर्स मेकर्स क्या होगी, इसके लिए बी होगी। इसके लिए सॉरी डिसीजन मेकर्स में वहाँ पे बात करूँ, डिसीजन में यहाँ पे मेकर्स की बात करूँ। तो इसको इधर यहाँ पे मैं यहाँ पे से पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने डिसीजन मेकर्स देनी, क्या देनी, बी। बल्कि सही है, ठीक उसका से सही था, मैंने क्यों उसका चेंज किया। तो इस बेस के ऊपर मैंने काम करना है। बी की मेरे पास यहाँ पे वो क्या रही, डेसिमल क्या रही 11, इसकी बाइनरी क्या रही मेरे 1011। अभी इसको देख करके मैंने क्या करना है। अगर मेरे पास 4 लिंक्स हो तो कितने बिट यूज़ करने हैं। यूजिंग 4 लिंक्स हम लोग 2 बिट जाके यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये 2 बिट जाके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। दोनों मेरे पास ऑन आ रहा है, 2 और 1 कितने होंगे मेरे पास यहाँ पे 3 जाके बनेंगे। तो लिंक 3 को यहाँ पे देखते हैं टेबल के अंदर। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 बिट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो लिंक कौन सा यूज़ होगा इसके ऊपर, लिंक 4 जाके यूज़ होगा। क्या होगा, लिंक 4 जाके यूज़ होगा। तो लिंक 4 के पास डेटा यहाँ से क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होगा। अब इस साइड में सोर्स बी है, डेस्टिनेशन क्या है ए। तो मैंने ए के बेस को देखना है। ए की यहाँ पे मेरे पास डेसिमल क्या रही 10, बाइनरी क्या रही 1010। तो मैंने यहाँ पे 2 बिट्स लेने हैं, कितने 2 बिट्स। 2 ऑन है 0 ऑफ है, तो मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूँ। 2 के देखते हैं टेबल में 2 मेरे पास किस लिंक को जाके यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, लिंक 3 को। तो इस तरह से डेटा मेरे पास लिंक 3 से डेटा जाएगा, लिंक 3 से डेटा ट्रांसमिट होगी, यहाँ पे लिंक 3 से रिसीव होगी। यहाँ पे लिंक 4 से डेटा ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ पे लिंक 4 से रिसीव हो रही है जी, ठीक। अभी हमें देखें यहाँ पे मेरे पास ये क्या इनकेस ऑफ 4 उसकी अभी होगी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे वापस, मैं 8 लिंक के ऊपर यहाँ पे आ जाता हूँ। ये तो मेरे पास 4 लिंक की अभी बात होगी मेरे पास, किसकी 4 लिंक की। अगर मेरे पास 8 जाके लिंक्स हो तो फिर क्या करेंगे, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 8 लिंक्स हो इनकेस ऑफ डेस्टिनेशन मेकर्स की, तो फिर डेटा कैसे जाके वहाँ पे ट्रेवल करेगी। मेरे पास 8 लिंक्स है, 8 लिंक्स आ गए मेरे पास यहाँ पे। अब इसमें से मैंने चेक करना है, इसमें से यहाँ पे क्या है मेरे पास, इसकी मेकर से सी और इसकी मेकर से डी। तो सोर्स मेरे पास आया, यहाँ पे सोर्स मेरे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा देख करके यू ले आता हूँ। यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है भाई। अब क्या हो यहाँ पे, इसके यहाँ पे सोर्स मेकर सी है, डेस्टिनेशन मेकर डी है। तो मैंने डेस्टिनेशन मेकर को देखते हुए लोड बैलेंसिंग हम लोगों ने देखने हैं यहाँ पे। तो डी की यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही, बाइनरी क्या आ रही 13, और यहाँ पे सॉरी डेसिमल क्या आ रही 13, बाइनरी क्या है 1101, 8 4 12 और 1 मेरे पास क्या है 13। तो आपके पास अगर 8 लिंक्स हो तो कितने बिट्स ऑन करने हैं हम लोगों ने, 3 बिट्स के ऊपर जाके काम करना है। तो मैं इन 3 बिट्स के ऊपर जाके मैंने काम करना है। 3 बिट्स में देखना है, यहाँ पे 4 और 1 5 है। तो टेबल के लिहाज से मेरे पास ये डेटा के पास जो ट्रेवल करेगी वो लिंक 6 के ऊपर करेगी।
सिक्स के ऊपर डेटा ट्रेवल की, ये तो मैंने सोर्स की बनाई थी, इसको मैं अभी यहाँ पे करता यूँ हूँ, इसको मैं ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। अब डेस्टिनेशन की हम लोगों ने बात करनी है, किसकी, डेस्टिनेशन की। तो यहाँ पे भी मैं सिक्स के ऊपर क्या होगा, डेटा यहाँ से tx होगा, ठीक। और इसी सिक्स के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, rx यहाँ पे रिसीव होगा। अगर अभी यहाँ पे रिवर्स पे वही फ्रेम आएगा मेरे पास, सेम वही फ्रेम अभी यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स पे वो क्या आएगा, तो फिर जाके मैं इसके डिस्टेंशन मैकेनिक्स देखनी है। डिस्टेंशन मैकेनिक्स क्या है, सी, सोर्स क्या है, डी। ये मेरे पास इस यहाँ PC2 के लिए क्या हुआ, स्विच 2 के लिए क्या हुआ, ये मेरे पास डेस्टिनेशन हुआ। तो आप सी को देखते हैं, सी की मेरे पास डेसिमल क्या हुई 12, इसकी बाइंडिंग क्या हुई 1100 84 12। तो इसको जाकर डिस्कार्ड कर लेते हैं, इन तीन को जाकर काउंट कर लेते हैं। 4 मेरे पास आया, ठीक। अब 4 को देखते हैं, 4 की मेरे पास टेबल में लिंक क्या आ रही है, लिंक 5। लिंक 5 से मुझे यहाँ पे पता चला कि लिंक 5 इन केस अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे rx होगा और यहाँ पे tx। डेटा यहाँ से डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होगी और यहाँ पे क्या होगी, रिसीव होगी, ठीक। ये मेरे पास क्या था, डेस्टिनेशन। और आप लोगों ने भी क्या करना है इसके ऊपर, आप लोगों ने काम करना है इसके ऊपर कि अगर आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो, 2 लिंक्स की, तो फिर देखते हैं डेटा कैसे वहाँ पे ट्रेवल करती है, लोड बैलेंसिंग कैसे होती है। फिर सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 4 लिंक्स, सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 8 लिंक्स के ऊपर जाके काम कर लें, ठीक है भाई। ऐसे मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव कर देता हूँ। फिलहाल के लिए यही जाके काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।